एमसीडी के चुनाव कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक तरफ गुजरात में नजर बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ दिल्ली एमसीडी चुनाव पर भी उनकी नजर है। दिल्ली में आज कई महत्वपूर्ण बैठकों का दौर है और ये बताने दर्शाने के लिए काफी है कि परिसीमन के बाद एमसीडी बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। वापसी होगी नहीं होगी, लेकिन कोशिश बीजेपी की पूरी जारी है। जरा सुनिए आप। चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, ये क्या मतलब हुआ? जब हम चुनाव आगे बढ़ाते हैं तो आप बोलते हो कि भाग गए चुनाव से। अब जब हम बोलते हैं आ जाओ चुनाव के लिए तो बोलते हो कि अब हमारे को मुसीबत में डाल दिया। ये क्या तरीका है सोचने का? आपने कहा एमसीडी यूनाइट की, गृह मंत्री जी और दिल्ली के सांसदों ने पार्लियामेंट की धरती पर जवाब दिया कि नहीं दिया कि क्या साजिश थी? कोई जवाब है आम आदमी पार्टी के पास? हर कुछ तुम्हारे अनुसार ही होगा। मैं सैटरडे को चुनाव कराऊं, संडे को नहीं कराऊं, ये क्या मतलब है? ये कोई सोच है? ये कोई तरीका है? मतलब अंपायर भी तुम्हारा, गेम के रूल्स भी तुम्हारे, फुटबॉल टीम भी तुम्हारी और फील्ड भी तुम्हारी। ऐसा थोड़ी ना होता है। लड़ने आते तो खिलाड़ी बन के लड़ो। क्षमा करिएगा, इस स्तर के नेता इस लेवल पर आप उनको कवरेज देते हैं, मुझे शर्म आती है। आप उनका स्तर देखिए। वो रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहते हैं। क्या क्या और क्या तमाशा है। मैं राजनीति में स्वच्छता लाऊंगा, भगवान बचाए ऐसे स्वच्छ लोगों से। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की सीधे करते हैं। सर, आज मैं पढ़ रहा था 1000 नुक्कड़ सभा, गिटार शो, मैजिक शो, ये तमाम चीजें आप लोग शुरू करने वाले हैं। तो ये मैजिक शो इसलिए कि कुछ ज्यादा मामला गड़बड़ हो गया, अब तो कुछ जादू जिता पाएगा ऐसा लग रहा है। देखिए, कैंपेन का पार्ट है। आम आदमी पार्टी ने पूरे का पूरा कैंपेन लॉन्च करा है और दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि जिसकी सरकार उसका विधायक। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, दिल्ली के लोगों का नारा। कल को कहेंगे सांसद भी। एमसीडी में भी केजरीवाल, दिल्ली के लोगों का नारा है। एमसीडी में भी केजरीवाल का मतलब है कि एमसीडी में भी केजरीवाल तो खुद यहाँ नहीं है। केजरीवाल जी कहाँ पर? केजरीवाल जी कहाँ पर? मॉडल ऑफ गवर्नमेंट केजरीवाल जी कहाँ लागू होगा। केजरीवाल जी कहाँ पर? दिल्ली का केजरीवाल जी कहाँ पर? आम केजरीवाल जी कहाँ पर? देखिए, आम केजरीवाल जी कहाँ पर है? शुभांकर, या तो आप सुनना, मैं सुना रहा हूँ। सुनना केजरीवाल जी कहाँ पर है? मैं कह रहा हूँ अगर आप सुनना चाहते हो तो आप मुझे भी टाइम दो। आप मुझे बार बार इंटरप्ट करोगे, आप जवाब नहीं देते वो अलग ठीक बात नहीं रहेगा। नहीं, अब मैं, आपने सवाल पूछा, जवाब मैं दूंगा ना। केजरीवाल जी कहाँ पर है? केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के दिलों में बसते हैं। केजरीवाल दिल्ली के लोगों का नेता है। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का जनजीवन बदला है। केजरीवाल गरीबों का मसीहा है। केजरीवाल दिल्ली के गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, गरीब आदमी को पानी फ्री दे रहा है, महिलाओं की यात्रा फ्री करा रहा है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करा रहा है, दिल्ली के विकास करा रहा है। दिल्ली और देश की आखिरी उम्मीद केजरीवाल है। भाई साहब, आप बहुत शोर मचा रहे थे। बिल्कुल सर, भाई साहब बात जो भी मुद्दों पे आप बात करते हो उनसे एक जवाब दिया, बस गुजरात और क्या नाम केजरीवाल जी पहुंच जाते ये करे। एक काम बता दीजिए इनसे, ये काम हमने किया है। वो तो कह रहे हमने 200 यूनिट बिजली फ्री दिया है, वो तो कह रहे कि बस का टिकट फ्री कर दिया। वो फ्री देकर सब हमारा ही पैसा हमें वापस मिल रहा है। हमें नहीं चाहिए फ्री का, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमारा ही तो पैसा है, किसको फ्री दिया? सभी पार्टी करती है ऐसे ही। क्यों कहती हैं? क्यों हमें नहीं चाहिए? हाँ जी सर, हम रेंट पे रहते हैं, न तो बिजली का बिल माफ है, न हमारा किराया कोई माफी है। ये सब चोर मचाते हैं, शोर। रेडी पट्टी वालों से उगाई चल रही है। सर बोलते हैं कि बिजली माफ कर देंगे और आपको पानी फ्री देंगे, कुछ भी नहीं देते हैं। यहाँ रूम रेंट भी महंगा है और प्लस में सब चीज लेते हैं हमसे। हम भी रेंट पे रहते हैं। सर डबल बिल आ रहा है अब तो। पहले फ्री कर रखा था तो डबल दे रहे हैं, उसके दुगना करके दे रहे कैसे हैं। डबल आ रहा है आपका? कैसे है सर? हमारा है, हम दिखा सकते हैं सर। ये सब चोर है, केजरीवाल सरकार पूरी चोर है। पूरी चोर है सर, बीजेपी। देखिए, ऐसे पानी बिजली पे ये बात करते हैं, बिजली पे बात करते हैं। और आप ये देखिए शुभांकर जी, आपका और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का जो यूनिट है वो भारत का सबसे महंगा यूनिट रेट दे रहे हैं, 8.25 रुपए, जो आम आदमी पे कर रहा है दिल्ली में बैठा हुआ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। और उससे ऊपर कमर्शियल का रेट 18 रुपए पर यूनिट है। इनका इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि ये लोग आपके बिजली मॉडल पर बड़े आरोप लगाए गए। कल कांग्रेस ने भी कहा था अजय माकन जी ने कि सबसे बड़ा फ्रॉड ये है। देखिए, भारतीय पर्चा भी लेके डाटा लेके आए हूँ कि किस प्रकार से जनता को गुमराह किया जा रहा है।
पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं अगर सबसे महंगी बिजली है तो दिल्ली के अंदर है, जो 8 रुपए 70 पैसे पर यूनिट के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर 5 रुपए 58 पैसे, हिमाचल में 5 रुपए 68 पैसे, हरियाणा में 6 रुपए 66 पैसे, पंजाब में 6 रुपए 89 पैसे। और उसके बाद जब सब्सिडी मांगी जाती है तो इनका 1/3 डायरेक्ट ट्रांसफर की बात आती है तो लोगों से कहा जाता है 90% के बार तो सर देखिए, मुद्दे पे जवाब देना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों कॉर्पोरेट्स की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देती है कॉर्पोरेट्स का, इस देश में कोई हल्ला नहीं होता। 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर देती है, देश में कोई हल्ला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल अगर गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री दे दे, इनके भी पेट में दर्द शुरू कह रहे कि महंगी दे दी आपने, वो कह रहे महंगी दे दी। आपके 1/3 लोग कहाँ गायब हो गए? फर्जी शुभांकर, ये डाटा है कि दिल्ली के 80% लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है, दिल्ली में पानी का बिल लोगों का जीरो आता है, महिला यात्रा फ्री में करती है। बिना ऑडिट के जनता का जो पैसा दिया जा रहा है, अगर उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होगी, हम सीबीआई को इसी कंप्लेंट देंगे जरूर, और इनकी जांच होगी कितना पैसा आप कह रहे हैं बिजली में घोटाला है। बिजली में घोटाला है। 1/3 जो इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए जो 5 साल में 6 साल दिए हैं। ऑडिटर जनरल ने 22 बार पानी और बिजली के लिए इनसे ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं, ये अनार्किस्ट है, ये अनार्किस्ट है, ये सिर्फ देखिए यहाँ पर एमसीडी की गाड़ी जो है वो तो जाती हुई नजर आ रही है हमें। हालांकि चुनाव का वजह। हाँ भाई साहब कुछ कह रहे थे। हाँ कह रहा था मैं, जिसके पास राशन पानी किसने दिया नहीं लॉकडाउन में भी, वो पार्टी क्या जीतेगी? और ये केजरीवाल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एजेंट हूँ, हमें न तो बिजली का बिल माफ हुआ, न राशन पानी मिला, सब घोटाला कहाँ हो रहा है? पार्टी कहाँ से? ये स्टूडेंट अभी बकवास कर रहे हैं। पिया तो नहीं आपने? नहीं। पक्का? तो ये महक कहाँ से आ रही है? मैं कहाँ से आ रही, मुझे क्या पता? सारे स्टूडेंट गाँव से सिगरेट पीते हैं, कहाँ से आता है? सबसे बड़ा सवाल है सर, 15 साल में बीजेपी ने मिस्टॉल बिल्कुल बंद कर दिए। जब मिस्टॉल हम अप्लाई करते तो 2-2 लाख रुपए देते, वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मिस्टॉल बिल्कुल बंद कर दिए। एमसीडी में जॉब के लिए बिल्कुल नीड है, खत्म हो चुका है मिस्टॉल बिल्कुल। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि ये कहते हैं अप्लाई जॉब के लिए कई वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स को कोई जो है किसी नहीं मिलती है।